श्री कृष्ण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। पुरुषोत्तम महात्म्य की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास महात्म्य में आगे 30वें अध्याय में कहा गया है कि नारद जी बोले। 29वें अध्याय में तो उन्होंने गृहस्थ आश्रम के धर्म के बारे में बताया। आगे हम देखते हैं 30वें अध्याय में नारद जी क्या कह रहे हैं। हे तपोनिधे, पतिव्रता स्त्री की आपने प्रशंसा की थी, उसके लक्षण तो कहिए। अब यहाँ सुत जी पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण कह रहे हैं। सुत जी बोले, ब्राह्मणों, श्री नारद जी के पूछने पर श्री नारायण जी बोले कि हे नारद जी सुनिए, पतिव्रता के लक्षण बताते हैं। पति नीच स्वभाव का हो, चाहे रोगी हो, क्रोधी हो, शराबी हो, बुढ़ा हो, मूर्ख हो, गूंगा हो, अंधा हो, बहरा हो, भयानक दिखने वाला हो, निर्धन हो, कंजूस हो, चाहे दुष्ट चित्त कायर तथा चाहे पर स्त्री लंपट ही क्यों ना हो, साध्वी स्त्री उसे देवता मानकर शरीर मन वाणी द्वारा निर्विरोध होकर सेवा ही करें। बाल युवा तथा वृद्धाश्रम में स्त्री कभी स्वतंत्र होकर घर का कार्य न करें। काम क्रोध लोभ एवं अहंकार त्याग कर स्त्री पति की सेवा करें। कोई अन्य मनुष्य कामार्थ होकर उसे बुरी निगाह से देखें छुए तब भी अपने मन में विकार न आने दें, तो वह उसके शरीर में जितने रोम हैं उतने ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करती है। अन्य पुरुष के रूप गुण धन आदि पर जो भी स्त्री मोहित होकर अपना धर्म नहीं त्यागती, वह स्त्री साधु लक्षणा होती है। साध्वी स्त्री को मनुष्य तो क्या, देवता गंधर्व भी सत्य से चलायमान नहीं कर सकते। सती स्त्री पति के भोजन उपरांत भोजन करे, दुख में दुखी, प्रसन्नता में प्रसन्नता अनुभव करें। उसके विदेश जाने पर आप श्रृंगार न करें। पति के सोने के बाद सोएं। उसके जागने से प्रथम सैया को त्याग दें। सास ससुर आदि बड़ों की सेवा करें। वह सती स्त्री पूजनीय होती हैं। पति के बाहर से आने पर द्वार पर उसका स्वागत करें। गृह स्वामी आपको जो घर खर्चा दे, घर खर्च के लिए जो धन दे, उसमें ही गृह कार्य चलाकर बुद्धि से कुछ बचाकर संग्रह करें, वह उत्तम स्त्री होती है। किंतु जो दान को धन दे, उसमें से कुछ न बचावें। पति आज्ञा बिना अपने संबंधियों को कोई वस्तु न दें। पतिव्रता स्त्री दूसरों से न बोलें, संतोष करें। अत्यंत हंसना, क्रोध करना, रूठ जाना, जिस वस्तु को पति न खावे उसे खाना, सती सर्वथा त्याग कर दें। अपना श्रृंगार, तेल लगाना, उबटन, मंजन आदि पति की प्रसन्नता के लिए ही करें। ऋतु घातनी और तीसरे दिन धोबिन रह चौथे दिन शुद्ध होती है। उस समय गृह कार्य न करें, किसी को स्पर्श न करें और स्नान आदि करके पवित्र होवें। स्नान करने के बाद भी पुरुष को न देखें। पहले सूर्य के दर्शन करें, पंचामृत पीवें एवं केवल धधु का ही सेवन करें। गर्भिणी हो जाने पर स्त्री को नियम से रहना चाहिए। वस्त्राभूषण पहनकर अपने पति को प्रसन्न करें। सदा प्रसन्न चित्त रहें। धर्म कार्य करें और शुद्ध पवित्र रहें तथा गर्भ की रक्षा करें। उल्टा और बुरी स्त्रियों से बातचीत न करें। ऐसी ऐसी सती स्त्री श्रेष्ठ पुत्र का लाभ प्राप्त करती है। ऐसा न करने से गर्भ गिरने की शंका रहे। अपने से अधिक गुणों वाली सौत को न त्यागें। ईर्ष्या और क्रोध होने पर भी उससे लड़ाई न करें। पति की बात आदर से सुने और बात न काटें। भोग के निमित्त पति उत्कंठा से बुलाए तो हंसती हुई जाएं। पति के गाने से प्रसन्न हो। लड़ाई झगड़े की बात कभी न करें। दुखी होने पर भी ऊंची आवाज में न रोएं। पति को कोसे नहीं। भाई बहनों के घर जाने पर भी पति से आज्ञा लेकर जाएं। विदेश जाते हुए पति को टोके नहीं। उसके पीछे सास के निकट सोएं और दिन भर पति के ध्यान चित्त में रखकर विदेश में रहने वाले पति की स्त्री अत्यंत श्रृंगार न करें। सादा जीवन बिताएं, पर पुरुष से हंसी मजाक न करें। अकेले और एक वस्त्र में न घूमें।
पति के बुलाने पर स्त्री को चाहिए कि वह हंसकर शीघ्र पहुंचे। स्वामी के कहने पर भी उसके समीप बैठें। पति के खाने से बचा हुआ आहार महाप्रसाद के रूप में ग्रहण कर धन्य हों। कहीं अकेले न जाएं। पति से द्वेष करने वाली स्त्री से मित्रता न रखें। उखल मूसल देहली पत्थर चरखा बुहारी आदि पर पतिव्रता न बैठें। तीर्थ स्नान करने के लिए तीर्थ में न जा सके तो अपने पति के चरणों को धोकर चरणामृत पान करें। शंकर ब्रह्मा एवं विष्णु से भी बढ़कर सती को उसका पति पूज्य है। जो बिना पति की इच्छा के व्रत नियमादि करती हैं, वे पति की आयु नष्ट करती हैं और स्वयं भी नरक में जाती हैं। जो पति की आज्ञा देने पर अकड़ कर उससे जवाब देती हैं, वे सती कहलाने योग्य न होकर ग्राम में कुतिया या वन में गीदड़ी होती हैं। जो स्त्री चोरी से स्वयं मिठाई खाती हैं, वह उल्लू की योनि में जन्म लेती हैं। पति के बिना अकेली घूमने वाली स्त्री विष्टा भोज्य सुखरी बनती हैं। पतिव्रता के लिए देवता, गुरु, धर्म, तीर्थ एवं व्रत आदि सब कुछ पति ही हैं। अतः सब कुछ छोड़ पति के चरणों का पूजन करें। पति के साथ छाया के समान सती को रहना चाहिए। जिस प्रकार सर्प को पकड़ने वाला अपनी मंत्र शक्ति से बिल में भी सर्प को पकड़ लेता है, उसी प्रकार यमराज के हाथ में स्त्री का पतन हो जाने से पति एवं पिता दोनों अगर स्वर्ग में भी हों तो निश्चय ही उनका पतन हो। अथवा विधवा स्त्री को चाहिए कि वेणी न गूंथें, इससे उसके मृतक पति का बंधन होता है। एक समय भोजन करे, भूमि पर शयन करें, पान सुगंधित पदार्थों का सेवन न करें, अपने पति ससुर आदि के गोत्र का नाम लेकर जलदान करें। विधवा स्त्री भी नियमानुसार चलने से पतिव्रता ही कहलाती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास में यहाँ स्त्रियों के गृहस्थ आश्रम में किस प्रकार रहा जाए, क्या क्या नियम होते हैं इत्यादि के बारे में वर्णन किया गया है। पुरुषोत्तम मास महात्म्य की जय। पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 30वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण।